खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने मुख्तलिफ जुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग जारी कर दी है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और रिसर्च समेत दीगर जुमरों में मुल्क के सरकर्दा इदारों की फहरिस्त जारी की। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने एक बार फिर बाजी मारी। इसी जुमरे में IIT बेंगलुरु दूसरे, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली 9वीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली 10वें नंबर पर है। मुल्क की सरकर्दा यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में जामिया मिलिया इस्लामिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और पहले मुकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। फार्मेसी की कैटेगरी में जामिया हमदर्द ने पहला मुकाम हासिल किया। आप सभी को बधाई। मैं बहुत पुराने मित्रों को भी यहां देख पा रहा हूं। अभी अभी हम लोग शिक्षा समागम में देश की आप जैसे चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस के, विशेष करके वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स, ऐसे मित्रों को मिलना हुआ था। कुछ मित्र वहां नहीं आए थे, कोरोना की बहाना था, सूचना नहीं मिलने की बहाना था। थोड़ा हमारी सामाजिक जीवन में इकट्ठा चलना एक चुनौती भी रहता है। हम कैसे सामान्य लोगों के साथ चल पाएं, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा भावना रहना स्वाभाविक है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप लोग सभी यहां आए हैं, अवार्ड के नाम पे आए हैं। आप सभी को बधाई है। मॉनसून इजलास से ऐन पहले अरकान पार्लिमान के लिए नए उसूल ज़वाबित की बारिश हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुतालिक नए किताबचे पर भी तनकीदों का सिलसिला जारी है। इसी बीच पार्लियामेंट अहाते में धरने और एहतजाज से मुतालिक नया मसला सामने आया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बुलेटिन शेयर किया। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा, विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की भी इजाज़त नहीं होगी। सदन की बाहर, वो भी हमारा पार्लियामेंट ही तो है, हुआ भी अगर गांधी जी, भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर की पदतले बैठे हुए अहिंसा अपनाते हुए अगर कोई बात रखने का कोशिश करे, कुछ बोलने का कोशिश करे, तो ये भी अन्याय है क्या? जिंदगी की, देश की, समाज की हर पहलू को सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में गांधी जी की पैर तले, भीमराव आम्बेडकर के पैर तले, और वो भी अगर मना करने की नौबत आते हैं तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे सिक्योरिटी के इंतजाम है, उसके बाद भी सिक्योरिटी कंसर्न कैसे आ जाते, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। ये सरकार की निर्देश पे होते हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीकर साहब को कहें। हम तो ये कहते हैं कि सदन एक, मान लीजिए, वेटिकन सिटी की तरह है। वेटिकन सिटी में अगर रिलीजियस के तौर पे पोप रहते हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो वो सिटी, जो वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटे देश है, उसमें पोप चाहे वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं रिलीजन के आधार पे नहीं, उदाहरण के तौर पे कहते हैं, उस तरीके की हमारे जो सदन होते हैं ना, उनका भी सबसे उच्च पद में आसीन होते हैं हमारे स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब जो निर्णय लेते हैं, सदन की सब मेंबरों से मशवरा करके, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, फैसला लिया जाते हैं। एक के बाद एक घोर अन्याय होते जा रहे हैं,
जहां हमारे स्पीकर को बाहर रखते हुए दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उद्घाटन करने लग जाते हैं। ये शोभा नहीं देते। हमारा प्राइम मिनिस्टर वो एक डिग्निफाइड चेयर है, उच्चतम चेयर है, मर्यादापूर्ण चेयर है, मैं मानता हूँ। तो उनकी चेयर का भी गरिमा को बरकरार रखना पीएमओ दफ्तर की भी